हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों। तो अब बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया है द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज OCl नेगेटिव। तो बेसिकली बच्चों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैल्शियम के साथ में एक क्लोरीन डायरेक्ट, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे Cl जुड़ा है। अब यहाँ से ये OCl नेगेटिव पार्ट बाहर निकलता है, ये इफेक्टिव होता है बच्चों। जब जर्मीसाइड के तौर पे यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में मिलाते हैं तो वहां पर OCl नेगेटिव इफेक्टिव पार्ट होता है। तो स्टेटमेंट ए बच्चों यहाँ पर करेक्ट है। बी में बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्विकलाइम इज हीटेड विद कोक इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो बेसिकली बच्चों अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लें जिसे क्विकलाइम कहते हैं, कोक के साथ जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है बच्चों कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बाइड मिलता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है बच्चों। अब कैल्शियम कार्बोनेट कब मिलेगा? जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तब जाकर के हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट बी है ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी की बात करेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। बेसिकली बच्चों जो हमारा CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट, और ये किस फॉर्म में होगा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर नहीं रहेगा। तो ये कैसा होता है? इसको कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये कैसे मिलेगा बच्चों? जब जिप्सम को हीट करेंगे तब। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। जब हीट करके इसमें से ये वाटर बाहर निकाल देते हैं तब हमको कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस मिलेगा, जिसे डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। इसके बाद इस पे वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा बच्चों। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट डी की बात करेंगे तो बेरियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड ऑन फ्यूजन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम बेरियम सल्फेट लें BaSO4, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर इसका हम रिएक्शन बच्चों कराते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है बेरियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? बेरियम कार्बोनेट BaCO3, और साथ में सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।